Students, how are you all? I hope you all are fine. So, today let's start with the chapter 7, Saudi Arabia, the land of hot sand, from class 5th. So, today I am going to explain you the question answers of this chapter. So, let's start with the question answers. So, our first question is, where is the Arabian Peninsula located? As the answer is, you can see, the Arabian Peninsula located in the western side of Asia. But wait, अभी हमको इसका आंसर देखना है जो हमने किया हुआ है. द अरेबियन पेनिनसुला नोन एज, अच्छा पता है बेटा, अरेबियन पेनिनसुला को अरेबिक में क्या बोलते हैं? इसको अरेबिक में बोलते हैं जजीरत अल अरब. ओके, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल रीजन है साउथ वेस्ट एशिया का. ठीक है, और ये जो एरिया है अरेबियन पेनिनसुला वो सराउंडेड है रेड सी से, पर्सियन गल्फ से, अरेबियन सी से. ये इन चीज़ों से सराउंडेड है. और ये जो एरिया है वो वहाँ पे आपको सिर्फ डेजर्ट्स मिलेंगे, सैंडी डेजर्ट्स एंड सी एंड ओशंस. ठीक है, इस टाइप की चीज़ें उससे सराउंडेड है. और पेनिनसुला क्या होता है मैंने आपको पहले बता रखा है. पेनिनसुला एज अ पीस ऑफ लैंड which is covered with the water from 3 sides and connected with the land from 1 side. ऐसा कोई भी जमीन का टुकड़ा जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है और एक साइड से जमीन से जुड़ा हुआ है, ऐसे एरिया को हम पेनिनसुला बोलते हैं. ठीक है, और इसके आसपास कुछ कंट्रीज हैं, जो जैसे कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, कुछ इराक है, यूएई, कतर, ओमान, यमन, बहरीन. ठीक है, और यूएई, ऑल दीज कंट्रीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ एंड सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो लोकेटेड इन द अरेबियन पेनिनसुला. ये सारी कंट्रीज जो नेबरिंग कंट्रीज हैं एक दूसरे की, और ये अरेबियन पेनिनसुला में लोकेटेड है. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हु आर द नेबर्स ऑफ सऊदी अरेबिया. तो सऊदी अरेबिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इसमें लिखा भी है, हम देख सकते हैं, इराक, यूएई, जॉर्डन, कतर. देखिए, नॉर्थ में है जॉर्डन एंड इराक, ईस्ट डायरेक्शन में है कुवैत, कतर एंड बहरीन, एंड साउथ ईस्ट में है ओमान, एंड साउथ में है यमन. ओके बेटा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई इज द कैमल कॉल्ड द सिप ऑफ द डेजर्ट? कैमल को सिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहा जाता है? तो उसका रीजन ये है बेटा कि बिकॉज कैमल कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज. कई सारे दिनों तक कैमल बिना खाना खाए पिए रह सकता है. क्यों रह सकता है? द रीजन इज दैट इट कैन स्टोर द वाटर इन देयर स्टमक एंड स्टोर फूड एज अ फैट इन देयर हम्प बेटा देखा, जैसे जो कैमल होता है ना, कैमल की गर्दन के नीचे एक बड़ा बल्कि सा एरिया होता है, हैवी, वही उसका हम्प होता है. उसी में वो क्या कर लेता है बेटा कि खाने को एज अ फैट स्टोर कर लेता है और वाटर को वो अपने स्टमक में स्टोर कर लेता है. तो स्टोर करने से क्या है कि वो कई दिनों तक विदाउट टेकिंग फूड एंड वाटर सर्वाइव कर लेता है. और एक और रीज़न है इसका, वो रीज़न सिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द पैडेड फीट्स ऑफ द कैमल. कैमल के जो फीट्स होते हैं वो पैडेड होते हैं, काफ़ी और पैडेड होते हैं, मतलब स्पंजी काइंड ऑफ. तो इसकी वजह से कैमल है ना इजीली डेजर्ट एरिया में मूव कर लेता है और रन भी कर सकता है. दैट्स वाई वी कॉल द कैमल इज कॉल्ड द सिप ऑफ द डेजर्ट. 4 रीजंस हैं. क्यों, क्या रीज़न है? पहला रीज़न यही है कि वो विदाउट फूड वाटर सर्वाइव कर सकता है कई दिनों तक. वो अपने खाने को अपने हम्प में स्टोर कर लेता है, वाटर को स्टमक में स्टोर कर लेता है, और उसके पैडेड फीट होते हैं जिससे कि वो इजिली रन कर सकता है सैंडी एरिया में. दैट्स वाई द कैमल कॉल्ड द सिप ऑफ द डेजर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु आर नोमेड्स इन सऊदी अरेबिया? तो द नोमेड्स ऑफ सऊदी अरेबिया. नोमेड कौन होते हैं बेटा? नोमेड्स आर द पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सर्च ऑफ फूड एंड वाटर विद देयर कैटल्स. तो जो नोमेड्स, घुमंतू लोग जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, सऊदी अरब में वो लोग कौन है बेटा? बेडोइंस. कौन से लोग होते हैं? बेडोइंस. ये ऐसे लोग हैं जो एक ग्रुप बनाकर रहते हैं. इनके पास कैटल्स होती हैं. कैटल्स मतलब पशु. इनके पशु कौन है? कैमल्स हैं. उनके साथ ये अपने पशुओं को साथ में रखते हैं, और दे ऑल्सो टेक मिल्क, स्किन एंड मीट फ्रॉम द कैमल. ठीक है,
और इसको ये लोग एज अ पैट रखते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ कैमल कह सकते हैं। और क्या, और इनको बेडोइंस बोला जाता है, इनका नाम मतलब जो इनकी वो जो नोमेड्स हैं उनका नाम क्या है, बेडोइंस। और ये कैमल्स के साथ रहते हैं और इन द सर्च ऑफ फूड वाटर एंड शेल्टर, ये इधर से उधर घूमते रहते हैं, जहाँ इन्हें खाना पानी और रहने की जगह मिल जाती है वहाँ ये कुछ दिनों तक रुकते हैं, कुछ महीनों तक रुकते हैं, उसके बाद फिर ये दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं वीकेंड से। तो दिस इज़ द these are the nomads of Saudi Arabia. Now next question is name the main crops grown in Saudi Arabia. As you already know कि सऊदी अरब में पानी की बहुत कमी है, तो ओएसिस, सऊदी अरब में ओएसिस होते हैं, छोटे स्मॉल वाटर बॉडीज है ना, जो कि नेचुरल स्ट्रीम्स होती, नेचुरल वाटर बॉडीज होती है, पानी अपने आप अंडरग्राउंड वाटर जो है निकल के आता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीम्स। और इन्हीं एरिया के आसपास कुछ जो फील्ड्स कुछ क्रॉप्स ग्रो हो जाती हैं, जैसे कि वीट, बार्ले, अल्फाल्फा and some other vegetables, and yes, date, palm, wheat, barley, and alfalfa is the fruit name which grow in the area of Saudi Arab. ठीक है, so this is the answer of this question. Now rest of the question answers, these I will explain in the next video. Okay, thank you.